हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में मेरे देखे होंगे कि मैंने बहुत 2-3 पार्ट्स कवर कर चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी तक आपने सारे टर्म्स पढ़ लिए कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है। और आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई रफ डेटा इसी तरह लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। जैसे आपने कोई भी सेल किया 100 रुपीज़ या 200 या 1000 जितने का भी सेल किया, आपने उसको एज अ यूजुअल बस एक वाउचर में लिख दिया और उसको अपने डायरी में रख दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। किसी भी डेटा को रफली क्या करना, राइट डाउन करना, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। और ये अकाउंटिंग का एक क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। जैसे हर चीज़ का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज होता है, तो ये अकाउंटिंग का हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग बुक कीपिंग ख़त्म करते हैं वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं। हेंस अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग इज़ इन प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज़ इन सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है और बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। Accountancy is a set of fundamental rules of accounting which are applied in the process of accounting। और अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अकाउंटेंसी हमारा थर्ड स्टेज है, तो नहीं, अकाउंटेंसी कोई भी स्टेज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अकाउंटेंसी क्या होता है, इस पूरे जो प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को सेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटेंसी। और ये पूरे प्रोसेस, अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस में क्या होता है, अप्लाइड होता है। तो ये हम तीनों चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बुक कीपिंग इज द सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक कुछ टाइम तक पहले तक हमारे यहाँ अगर कोई भी बिजनेस होता था तो वहाँ पे मुनीब रखे जाते थे। तो मुनीब क्यों रखे जाते थे, मुनीब इसलिए रखे जाते थे, मुनीब मतलब कि जो हमारे डेटा एंट्री करते हैं कि अगर हमने तुरंत 1000 रुपये का सेलिंग किया है तो हम मुनीब जी से बोलते थे कि मुनीब जी आप क्या करिए, 1000 की एंट्री इस पर कर दीजिए। ठीक है, तो अब मुनीब जी क्या करते थे, 15 दिन या 10 दिन पे वो अपना डायरी उठा के किसको देते थे, हमारे अकाउंटेंट को देते थे कि अब ये आप एंट्री क्या करिए, सारा हमारे कंप्यूटराइज एंट्री कर दीजिए। यही सिस्टम अभी भी चला आ रहा है। अब मुनीब की जगह हम लोग क्या करते हैं, एक जो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो अकाउंटिंग के बारे में, उसको एज अ बुक कीपर रख लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं, वो क्या करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, परचेज का अलग कॉलम बनाएगा, और परचेज रिटर्न का अलग कॉलम बनाएगा, सेल्स रिटर्न का अलग कॉलम बनाएगा, और जैसे जैसे जो जो एंट्रियाँ आती रहेंगी वो एंट्री क्या करता रहेगा, उसमें चढ़ाता रहेगा। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो हमारा अकाउंटेंट होगा वो मुनीब जी से वो डायरी ले तो लेगा, अब उसमें देखेगा कि पर्टिकुलरली सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स क्या है, परचेज क्या है, तो उन सब चीज़ों को उठा के उस अकाउंट में क्या करेगा, डालेगा, उस जगह की जनरल एंट्री वो करेगा। फिर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज बुक कीपिंग प्लस अकाउंटेंसी प्लस कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। ठीक है, अकाउंटेंसी जानते हैं हम लोग कि इसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, और ये एक ओवरऑल रिजल्ट बताता है कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडिंग कैसी, और ये हमारे यूज़र्स तक को एक सही इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।